हम इस वीडियो में जानेंगे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 यानी स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। करंट अफेयर जी के टॉपिक 2024 के अंतर्गत टू द पॉइंट हम इसमें बात करने वाले हैं, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आपके कोई सी भी परीक्षा हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आपको स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। सबसे पहले यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारे इस चैनल से जुड़ने का ये फायदा है कि आपको हमारी जो वेबसाइट पर पोस्ट होती हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट फ्री स्टडी वेबसाइट career-academy.com पर विजिट करें और पीडीएफ डाउनलोड करें, अन्य स्टडी मटेरियल फ्री में पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं स्वदेश दर्शन योजना 2.0 यानी इसके दूसरे चरण के बारे में। देखिए, हाल ही में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों अजंता और एलोरा की गुफाओं को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। यानी जो स्वदेश दर्शन योजना का द्वितीय चरण है उसमें अजंता और एलोरा की गुफाओं को भी शामिल किया गया है। इसका अजंता और एलोरा की गुफाओं को शामिल करने के साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल स्थलों की संख्या 57 हो गई है। हम इसमें कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के कौन-कौन से स्थल हैं 57 के सारे हम इसमें देखेंगे। देखिए, जो स्वदेश दर्शन योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है। यानी इसका जो भी पैसा खर्च होता है वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की देती है। ठीक है ना? जिसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना, स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार सहित नौकरियां पैदा करना और पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना शामिल है। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना 2024 के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना है। स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर परिवहन, आर्थिक स्थिति, रोजगार और भोजन जैसी आवश्यक चीजों पर विशेष ध्यान देना है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भारत के कुल 15 पर्यटन सर्किट हैं, जैसे वन्यजीव, ठीक है ना? यहाँ पर भी ये स्वदेश दर्शन काम कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना रामायण सर्किट, अध्यात्मक, रेगिस्तान, पर्यावरण, विरासत, तटीय, कृष्ण, ग्रामीण, बौद्ध, हिमालय, उत्तर पूर्वी, सूफी, तीर्थकृत और आदिवासी यानी जनजाति जो सर्किट यानी इस प्रकार की गतिविधि शामिल रहती हैं, उसमें ये 15 पर्यटन सर्किट हैं। ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो तहत अधिसूचित स्थलों की सूची है वह देख लेते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश के गंडीकोटा जो नामक स्थान है वो स्वदेश दर्शन योजना में शामिल है। अरक्कू लंबा सिंगी ये भी शामिल है। अरक्कू लंबा सिंगी। हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का जो नाचो नाचो है वो, ठीक है ना? मेचुका, असम जोरहाट का जोरहाट, कोकराझार, बिहार का गया और नालंदा, छत्तीसगढ़ का जो है बिलासपुर और जगदलपुर शहर, गोवा का पोरबोरिम, कोलवा, ठीक है ना? पोरबोरिम और कोलवा क्षेत्र, गुजरात का धौलवीरा और द्वारका, हरियाणा का पंचकुला मोरनी जो इसको मोरनी भी बोलते हैं, ये आपके 15 हो चुके हैं। ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश का जो पौंग डैम, जम्मू कश्मीर का बसोली, झारखंड की चांडिल, देखना ध्यान दें, झारखंड चांडिल, कर्नाटक हम्पी और मैसूर, केरल का कुमारकोम, कोझिकोड, बेपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चित्रकूट शामिल हैं इसमें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, अजंता एलोरा, ध्यान देना अजंता एलोरा जो एक रूप से संयुक्त रूप से है। मणिपुर मोइरांग, विष्णुपुर, मेघालय शिलांग और सोहरा, ध्यान दीजिए, शिलांग और सोहरा, मिजोरम एजोल और चंफाई, ये चंफाई है, मिजोरम एजोल और चंफाई। नागालैंड की बात करें तो न्यूलैंड, चुमू केदिमा, इसके नाम ऐसे ही हैं, ठीक है ना? उसमें ध्यान ज्यादा परेशान नहीं होना है। उड़ीसा कोरापुट, उसके बाद ड्रेवीगढ़ सहित खंडा गांव विशेष आकर्षक, पंजाब अमृतसर कपूरथला, राजस्थान बूंदी, केसोराय पाटन,
ठीक है ना, जो बूंदी है वो केशोर रायपाटन क्षेत्र, जोधपुर सिक्किम का गंगटोक, ग्याल सिंह तमिलनाडु का मामल्लापुरम मामम मामल्लापुरम, नीलगिरी तेलंगाना का बोंगिर अन्यंथागरी, त्रिपुरा का अगरतला ऊनाकोटी, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज नैमिषारण्य, ठीक है ना, नैमिषारण्य इसका नाम है उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कहते हैं इसे, और उसके बाद चंपावत, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप, पांडुचेरी का पांडुचेरी, कराईकल, लद्दाख का लेह, कारगिल। तो स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल स्थलों की संख्या 57 है, जो कि हमने एक एक कर कर देखी है दोस्तों, ठीक है ना। स्थलों की संख्या देखिए। अब हम देख लेते हैं इसमें क्विज। आपको बताना है कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये आपको झटाक से बताना है। इसका सही आंसर है 57। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के तहत, यानी जो इसका पहला स्वदेश योजना का पहला चरण था, उसकी कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, परियोजनाएं थी इसमें। तो वो परियोजनाएं थी, वो 46 परियोजनाएं इसमें स्वीकृत थी। ध्यान दीजिए, स्वदेश दर्शन योजना 1.20 के तहत कुल परियोजनाएं 46 इसमें स्वीकृत हुई थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी के हिसाब से एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो मतलब आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, और यदि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमसे आप जुड़े रहिए। इसी प्रकार के वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे कम से कम आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।